अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मार्च के पहले हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स के साथ। दो बड़े इवेंट्स हैं मार्च के पहले ही 7 दिनों में। एक 2 मार्च को है, मरकरी आपके लिए आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। एंड दूसरा इवेंट बहुत बड़ा है, लंबा चलने वाला है, वो 7 मार्च को होगा। सैटर्न आपके लिए आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। दोनों ही 4th एंगल पर हैं लेकिन तब्दीली बड़ी पैदा करेंगे, तफसील बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर आपके लिए 5th एंगल पर है। दिस इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर द जुपिटर, जो पिछले 12 सालों में सबसे ताकतवर अंदाज से सैजिटेरियंस को फेवर्स देगा। फेवर्स के कई सिमतें हैं। लकी फैक्टर एक फेवर है, औलाद की खुशियाँ दूसरी फेवर है, इन्हेंस होकर कामयाबियाँ मिलना, मतलब एफर्ट थोड़े कामयाबियाँ बड़ी, तीसरी फेवर है। डील मेकिंग चौथी फेवर है। एजुकेशनल स्ट्रेंथ इन्हेंस करना, हायर एजुकेशन ग्रैब करना, इंटरनेशनल एजुकेशन एग्जामिनेशन उनकी प्रिपरेशन करना, ये सब ओके। एंड फिर क्योंकि रूलिंग है तो आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उनको स्टेबल करना, सेंसिटिविटीज़ को दूर करना, हेल्थ नेगेटिविटीज़ को रिपेयर करना, ये भी जुपिटर के ज़िम्मे है, वो सब अच्छा चल रहा है। तो ये एक खबर। दूसरी खबर, सूरज आपके 4th एंगल पर है। दिस इज सो पॉजिटिव। 4th एंगल पर सूरज एक बेसफुल रिजल्ट देता है। आपके फैसले लॉन्ग लास्टिंग होंगे, जो ज़िंदगी में इस्तेहकाम लाएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस हो पाएंगे, फैमिली की फ्यूचर सिक्योरिटीज़ के लिए इंतज़ामात हो पाएंगे, औलाद की भलाई के लिए इक़दामात कर सकेंगे, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकेंगे। एंड क्योंकि ये आपके 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो अगर समंदर पार ट्रैवल करना चाहें तो वो भी फेवर मिलेगी। इसी 4th एंगल पर मरकरी है। मरकरी इज़ योर माइंड एबिलिटीज़, मरकरी इज़ योर प्लान्स, मरकरी इज़ योर कैलकुलेशंस, मरकरी इज़ योर एक्यूरेसी, मरकरी इज़ योर एक्सप्लेनेशंस, मरकरी इज़ योर राइटिंग स्किल्स, एंड मरकरी इज़ योर कैरियर। सिर्फ सैजिटेरियंस के लिए वो कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। कभी भी अच्छा हो, सूरज के साथ हो और सैटर्न के साथ हो, तो आपका कैरियर सडनली फ्लरिश करेगा। आपके फैसले पॉजिटिव होने लगेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिटेबल होने लगेंगी। एंड इसी तरह क्योंकि वो आपके 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो नाराज़गियाँ दूर होंगी, लव अटैचमेंट्स पैदा होंगी, किसी को इजहार मोहब्बत करना पॉजिटिव रहेगा, रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग पैदा हो सकेगी, रिलेशनशिप फ्लरिश करेंगे, सोल एक्सचेंज रूल क्रिएट होगा, बीवी की किस्मत से शौहर को एडवांटेजेस मिलना या शौहर की किस्मत से बीवी को एडवांटेज, दीज आर ऑल पॉसिबल। एंड द बिग न्यूज़ इज़, क्योंकि सैटर्न आपके 4th एंगल पर आने लगा है, 30 सालों के बाद आने लगा है, 2.5 साल तक रहेगा। सो ये आपके लिए लग्जरीज़ ऑफ लाइफ, ख्वाहिशात की तकमील, कंफर्ट, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी एंड इन्वेस्टमेंट्स, इन सब से एडवांटेजेस देगा। दिस इज बिग वन। और ये थोड़े ही दिन के लिए नहीं है कि 15 दिन रहेगा फिर चला जाएगा। अब यहाँ ये 2.5 साल रहेगा। एंड इन 2.5 सालों में आप अपनी उन तमाम बेसिस को ताकतवर कर सकते हैं जो बेसिस आपने अपने मकासद ज़िंदगी के लेवल पर लाए हुए हैं। आपको लगता है कि अगर ये मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाए, वो बेसिस फेज़ ऑफ सैटर्न में पूरे होंगे। सैटर्न की तफसील वीकली वीडियो में बहुत ज़्यादा बयान नहीं करता, बात बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे एक नज़र देख लीजिए। उस वीडियो में भी जो शॉर्ट वीडियोस हैं, जो चंक्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, वो मैंने एस्ट्रोजेम शॉर्ट्स पर मेरी टीम ने लोड कर दिए हैं, आप उधर भी एक नज़र देख लीजिएगा। ओवरऑल देखा जाए, आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर, आपका मार्स, आपका सन, आपका सैटर्न एंड इवन आपका वीनस इस वक्त आइडियल पोजीशन से गुजर रहा है। अगर सारे ही प्लैनेट फ्रेंडली एंगल्स पर हों तरतीब के साथ, तो इसे फसले बहार कहते हैं साइटेरियंस। फसले बहार सीज़न में एवरेज एफर्ट्स भी बेहतरीन रिजल्ट्स दिया करते हैं। ख़राबियों को रिपेयर करने का यही सही टाइम होता है। बिग रिस्क लेने का भी यही सही टाइम होता है, चाहे वो माली रिस्क हो, चाहे वो रिलेशंस हों, चाहे हेल्थ के हों, कंपटीशंस हों, ट्रैवलिंग के हों, एजुकेशन के हों, ये सही टाइम है। सो मेरा ख्याल है इस वक्त सैजिटेरियंस को अपने मकासद में क्लियर होना चाहिए। जो वो करना चाहते हैं उसके लिए ग्राउंड पर एफर्ट्स करें। एंड दिस इज़ प्रोफेशनल रिकमेंडेशन ऑन द बिहाफ ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स कि आप उन परफॉर्मेंसेस से गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल करेंगे और इन दिनों आपको वो करने भी चाहिए।
कोई कमी रह जाए तो सूरह शम्स की तिलावत करिए, बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। ब्लू सफ़ायर पहनिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आएंगे। फिर भी कोई कमी रहे तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने उन इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं जिनका आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो कहाँ से आ रहे हैं। सो एस्ट्रोलॉजिकली जो हमारे पास एक मेथड ऑफ डायग्नोसिस है, दैट इज़ बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। उसमें आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ से चीज़ें पता लग जाती हैं, एंड उसमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस हों, कंप्लेंट्स हों, डैमेज कॉजेज़ हों, वो सामने आ जाते हैं एंड उन्हें रिपेयर भी किया जा सकता है। दैट्स ऑल। आगे बहुत टाइम आएगा, आगे इवेंट्स भी बड़े बड़े आने लगे हैं, साइटेरियंस सब तफसील से बयान करूँगा। सैटर्न के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है उसको आप एक नज़र देख लीजिएगा, वो अगले 2.5 सालों के प्लान करने में आपको मदद देगी। उसमें रेट्रोग्रेशन वगैरह का भी जिक्र है। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई है साइटेरियंस। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।